हिमालय के सिद्ध योगी एवं दिव्य विधाओं के ज्ञाता कायाकल्प योग एवं कायाकल्प आयुर्वेद में पारंगत श्री विद्या एवं 10 महाविद्याओं के सिद्ध साधक योग शक्तिपात द्वारा कुंडलिनी जागरण से पूर्व जन्म के सत्संस्कारों के जागरण से भाग्योदय करने वाले एवं अपने दिव्य वरदान व आशीर्वाद से पूर्ण आरोग्य प्रदान करते हैं। आप भी की है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आज हम आपके समक्ष कुछ पवित्र वेद मंत्रों का गुणगान गा रहे थे। ये भी आपको प्रतीत हो गया होगा कि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही वेद मंत्रों का गायन होता रहता है। वेद मंत्रों के पढ़ने से और गायत्री मंत्र के जप से, महामृत्युंजय मंत्र के जप से हमें विशेष प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। जो भी मंत्र हम पढ़ते हैं उसका अर्थ अगर हमें समझ आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है और फिर हम बहुत ही प्रेम से, प्रसन्नता से उस मंत्र का जप करते हैं। अब अभिप्राय ये कि जप हम कैसे करें, वेद मंत्रों का पाठ हम कैसे करें। जैसे खुशी के साथ हम पाठ करते हैं तो उसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमें प्रसन्नता को धारण करना चाहिए। धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। तो यहाँ वेद मंत्रों में जो उपदेश किया गया है उस उपदेश को हम अपने जीवन में धारण करें तो उसका नाम होगा धर्म। तो वेदों का जो उपदेश है बहुत ही पवित्र उपदेश है। वेद कहते हैं प्रकाश को, ज्ञान को। वेद की पवित्र वाणी में परमपिता परमात्मा का उपदेश है। उस उपदेश पर चलकर हम अपने जीवन को पूर्णतया सफल बना सकते हैं, जीवन को निर्मल बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं। अपने जीवन की सभी त्रुटियों को हम ठीक कर सकते हैं, अपने जीवन को हम संवार सकते हैं। ऐसी महान पवित्र वाणी उस मेरे महान परमपिता परमात्मा की जो महिमा है वो गाई नहीं जा सकती। नेति नेति वेद ऐसा कहते हैं। फिर भी हमें बहुत ही अच्छा लाभ वेद मंत्रों से होता है। तो आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर। बहुत ही पवित्र मंत्र है और इसके जप से विशेष ऊर्जा शक्ति हमारे में आती है। तो मैं बता रहा था जप कैसे करना है। तो जप मंत्र का हमें करना है जैसे हम किसी स्वादिष्ट भोजन को, टेस्टी फूड को बहुत ही धीरे धीरे चबा करके खाते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे मंत्र का जप हमें करना चाहिए। शब्दों में थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा फासला होना चाहिए और बड़े ही प्रेम से मंत्र को मानसिक रूप में उच्चारण करना चाहिए। ना बहुत तेज गति से मंत्र बोलना चाहिए और ना ही बहुत ही धीमी गति से मंत्र का जप करना चाहिए। मध्यम गति से हमें मंत्र का रिदम में पाठ करना चाहिए धीरे धीरे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। त्र्यंबकम, जिनके 3
नेत्र हैं भगवान शंकर जी, यजामहे उनकी हम उपासना करते हैं, यजन करते हैं, उनका हम भजन करते हैं, उनको हम अपने हृदय मंदिर में आज पुकार रहे हैं। भगवान शंकर जी कह रहे हैं मुझे क्यों पुकार रहे हैं, मैं तो भोला भाला हूँ और अपने ध्यान में समाधि में स्थित हूँ, मेरी क्या जरूरत पड़ गई। तो आगे वेद मंत्र में उपदेश होता है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। हे प्रभु, हम सुगंधि को धारण करें अपने जीवन में, इसलिए आपको पुकार रहे हैं कि हमारे जीवन में जो दुर्गंधी आ गई है, हमारे विचारों में जो प्रदूषण आ गया है, हमारी सोच में जो बुराई आ गई है, वो आप दूर कर दीजिए। ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमारे विचारों में सुगंधि हो, हमारे चिंतन में सुगंधि हो और हमारी वोकैबुलरी के अंदर सुगंधि हो। ऐसी कृपा कीजिए कि हमारे व्यवहार में सुगंधि हो। प्रभु, हमारे जीवन में खुशबू हो, हमारा जीवन महक उठे, हमारा जीवन फिर से एक चवन बन जाए, एक सुंदर उद्यान बन जाए। ऐसी आप कृपा करें और उस उद्यान में जब हमारा मन विचरण करे तो हमें प्रसन्नता ही प्रसन्नता प्राप्त हो। हे प्रभु, ये आपकी कृपा से ही संबंध है, आपकी कृपा से ही ये सब संभव है। आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, इसलिए कृपा करके हमारे जीवन को अपने आशीर्वाद से, अपनी पवित्र शक्ति से उज्जवल कर दीजिए। हमारे जीवन में खुशबू भर दीजिए, वह पवित्र महक एक चंदन की तरह, जिससे हमारा ये जीवन चमक उठे और महक उठे। और जहाँ भी हम जाएं, जिस भी घर में हम जाएं, वहाँ पर अपने पवित्र विचारों की, अपने भावों की महक हम छोड़ करके आएं और वो घर भी महक उठे। जहाँ जहाँ हमारे कदम जाएं, जहाँ जहाँ हमारी वाणी जाए और जिस जिस मनुष्य से, जिस जिस व्यक्ति से, जिस जिस मित्र से हमारा व्यवहार हो, वो भी जो है खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। ऐसी वाणी हमारी आत्मा से उत्पन्न हो। हे प्रभु, ये आपकी कृपा से ही संभव है, इसलिए हम आपको पुकार रहे हैं। त्र्यंबकम यजामहे। हे प्रभु, हम आपकी उपासना करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। हे प्रभु, हमें पुष्टि प्राप्त हो, हम हष्ट पुष्ट हों, हम फले फूलें, ऐसा आशीर्वाद दो। आज हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जिससे हानि होती है, दूसरों को भी कष्ट होता है, ऐसी वाणी बोलते हैं और ये भी हम कहते हैं कि हम सच बोल रहे हैं। भाई, सच ऐसा मत बोलो जिससे किसी को दुख पहुंचे। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपन भी शीतल होए। तो हम जो है अपने आप को भी ठंडा रखें और दूसरों को भी ठंडा रखें। कोई अगर गुस्से में है तो ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए कि उसका गुस्सा हम और बढ़ा दें। कोई अगर दुख में है तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसके दुख को बढ़ा दें। किसी को हमें ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए कि उसकी नींद हराम हो जाए और रात को उसको नींद नहीं आए। तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें पुष्टिवर्धनम, हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम फले फूलें और हमारा जीवन जो है खुशबू से भर जाए, हमारा जीवन पवित्रता की खुशबू से भर जाए, हमारा जीवन जो है सच्चरित्रवान शब्दों से भर जाए, अच्छे विचारों से भर जाए और हमारा जीवन जो है अच्छी पवित्र वाणी से भर जाए। ऐसा आशीर्वाद हम भगवान शंकर जी से आज निवेदन कर रहे हैं। वह परमपिता परमात्मा जो कण कण में व्यापक है और जो इस कैलाश में भी है और जो इस कैलाश में भी है, जो हमारा सहस्रार चक्र है, तो वहाँ पर विराजमान है हमेशा शिव और शक्ति। उनको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनका आशीर्वाद हमें सदा ही प्राप्त होता रहे और हमारा घर एक उद्यान की तरह रहे, हमारे घर में हर प्रकार से मंगल हो, खुशी हो। ऐसा हम भगवान शंकर जी के चरणों में निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। हे प्रभु, हमें सत पथ पर आप चलाइए, जीवन के इस पथ पर हम भटके नहीं। और अगर हम कभी भी जीवन के पथ पर भटकने को हों तो प्रभु हमें वापस आप पुनः सच्चे रास्ते पर ले आएं और हमें भटकने ना दें, हमारे मन को भटकने ना दें। ऐसी शक्ति, ऐसा पवित्र आशीर्वाद आप हमें प्रदान करें। आगे मंत्र में कहा गया है,
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्। हे प्रभु, उर्वारुकमिव, उर्वारु बोलते हैं खरबूजे को। जब खरबूजा जो है या कोई भी फल है वो पेड़ पर पक जाता है तो अपने आप जो है धीरे से अलग हो जाता है बगैर किसी कष्ट के। तो हम भगवान से, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें इतना परिपक्व करो साधना के अंदर, इतना मिठास हमारे में आ जाए, इतने पक्के हम हो जाएं, हमारी सभी बुराई दूर हो जाएं और हमारे जीवन में मधुरता आ जाए, खुशबू आ जाए, ऐसा जीवन हमारा बन जाए। तो प्रभु उर्वारुक में बंधनात्, फिर हमारे सभी बंधन नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसी कृपा आप कीजिए, हमारा जीवन जो है मधुरता से भर जाए, मिठास से भर जाए और हमारे सभी बंधन, सभी कष्ट, सभी मुसीबत और सभी बुराई आपके आशीर्वाद से दूर हो जाएं। इस प्रकार से ये महान उपदेश इस वेद मंत्र में बताया गया है। आगे वेद मंत्र कहता है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय। हे प्रभु, मृत्यु आदि जो दुख है इस संसार के अंदर, जो मृत्यु का भय है, वो सबसे बड़ा दुख है। परंतु आपके आशीर्वाद से जब हमारी आत्मा ऊंचाई को पहुंच जाती है तो मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। आपकी संगति जब हमें प्राप्त हो जाती है, आपका आशीर्वाद जब हमें मिल जाता है, हे प्रभु, उस समय हमें मृत्यु का भय भी नहीं प्राप्त होता, क्योंकि हमें आत्मज्ञान हो जाता है, हमें सच्चा ज्ञान हो जाता है और उस सच्चे ज्ञान को प्राप्त करके हमारा मोह, हमारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य उदय होता है और अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह से हम एक नए सवेरे में प्रवेश कर जाते हैं और उस प्रभात वेला में, साधना की उस पवित्र वेला में हमें आपके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और किसी भी प्रकार का भय या डर हमें नहीं होता है और हमारी आत्मा में पूरी तरह से सत्य आ जाता है। यह आपके आशीर्वाद से ही संभव है। हे प्रभु, पुनः हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन का कल्याण हो और हमें कोई कहीं भी किसी भी काल में कोई भय नहीं हो। ये आपके आशीर्वाद से ही संबंध है और आपके आशीर्वाद से ही ये संभव हो सकता है। हे प्रभु, आप दया कीजिए और हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए, सभी प्रकार के भय हमारी आत्मा के अंदर से निकल जाएं और हमारे जन्म जन्म के जो कुसंस्कारों के भय और दुख हमारे अंदर बैठे हुए हैं, उनको भी आप ही नष्ट कर सकते हैं। हे प्रभु, संस्कारों का जो दोष है उसको भी आप नष्ट कर दीजिए। मृत्यु और मुक्षीय माँ अमृतात्, हे प्रभु, हमें जो है अमृत तत्व आप प्रदान कीजिए, हमें मोक्ष की ओर ले जाइए, मुक्ति की ओर ले जाइए। हे प्रभु, जीवन मुक्ति आपकी कृपा से ही प्राप्त होती है। जब हम सभी प्रकार के अज्ञान, दुख से दूर हो जाते हैं तो हमें जो है जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है और हमारे संस्कारों में कोई दोष नहीं रहता, पूर्णतया निर्मलता आ जाती है, आंतरिक संस्कारों की शुद्धि हो जाती है और हमारी अंतरात्मा से वह पवित्र खुशबू बहने लगती है और वह जो है अमृत तत्व, जिसको हम योगा अमृत कहते हैं, जो कि सहस्रार से चलता है, वह अमृत तत्व हमें प्राप्त होता है और उस अमृत पान को करके हम निर्मल हो जाते हैं, हम पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं। ऐसी ज्ञान की गंगा सहस्रार चक्र से आपके बह रही है। सभी भक्तों के सहस्रार चक्र से जो एक आनंद गंगा बहती है, वह इस पवित्र वेद मंत्र के जप करने से हमें प्राप्त होती है और उसमें जब हम स्नान करते हैं, उसमें ऐसी शीतलता, ऐसी परम शांति, ऐसा परम आनंद हमें प्राप्त होता है कि हमारे सभी दोष धुल जाते हैं और सभी विकारों का शमन हो जाता है और हमारा पूर्णतया शुद्धि हो जाती है। भगवान शंकर जी की कृपा से, भगवान शंकर जो हर तरह शांति की मूर्ति हैं और शांति का दान देने वाले हैं, और रामायण में भी कहा गया है, भावी मेट सके त्रिपुरारी, अर्थात आपके भाग्य को बदल सकते हैं, ये शक्ति है। तो ऐसा जो है तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, शुरू में ही वंदना करते हुए। तो ऐसे महान उस प्रभु को हम बार बार नमन करते हैं कि वो हमें मोक्ष की ओर ले जाए, मुक्ति की ओर ले जाए, शांति की ओर ले जाए, आनंद की ओर ले जाए और सभी प्रकार के बंधन से, भय से हमें मुक्त करें और हमारे जीवन को खुशबू से भर दें, आनंद से भर दें, मंगल से भर दें। ओम
शांति शांति शांति। हमारा यूएसए का पता है अंतरराष्ट्रीय कायाकल्प योग संस्थान, अमेरिका, 4615 जॉर्ज रोड, टेम्फाल 33634, यूएसए। फोन नंबर है 6307902006। हमारी वेबसाइट है www.yogausa.com। हमारा भारत का पता है अंतरराष्ट्रीय कायाकल्प योग संस्थान, रामनगर गांव, सोनीपत, हरियाणा। हमारे संपर्क नंबर हैं 099915359998 और 09068597422 और वेबसाइट www.maharishi-om.com। तो वेद का ये पवित्र मंत्र हमें ये उद्बोधन दे रहा है कि हम अपने जीवन के अंदर खुशबू को धारण करें, हम अपने जीवन में सुगंधि को धारण करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। हमारे जीवन के अंदर खुशबू होनी चाहिए, हमारे जीवन के अंदर सुगंधि होनी चाहिए, ऐसी सुगंधि कि जो हमारे विचारों की सभी गंदगी को दूर कर दे, जो हमारे चिंतन के अंदर एक पवित्रता की खुशबू भर दे। ऐसी पवित्र वाणी का भगवान शंकर जी से हम आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उनसे वरदान मांगते हैं। वह प्रभु जब प्रसन्न होते हैं तो अपना वरदान सहज रूप में ही प्रदान कर देते हैं। त्र्यंबकम यजामहे, भगवान शंकर के 3 आँखें इस मंत्र के अंदर बताई गई हैं। और 3 आँखें भगवान की कौन कौन सी हैं? साधारणतया हम देखते हैं हमारी 2 आँखें हैं, तो ये जो आँखें हैं ये हमारी बाह्य आँखें हैं, परंतु एक है तीसरा नेत्र, और तीसरा जो चक्षु है वो ये आज्ञा चक्र है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या राइट है, क्या रोंग है। तो इस प्रकार से सत्य और असत्य का निर्णय, अच्छे और बुरे का फैसला इस आँख से होता है। ये ज्ञान की आँख है, ज्ञान का चक्षु है। तो ये हमारा ज्ञान का चक्षु भगवान शंकर जी अपने आशीर्वाद से खोल देते हैं, इसलिए हम उनका भजन करते हैं, उनका यजन करते हैं। इस प्रकार से हमें अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और हमारे शरीर में कोई भी कष्ट आ जाता है तो आप सभी जानते हैं, बोलते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। महामृत्युंजय है जो मृत्यु को जीत लेता है, जो मृत्यु को विजय प्राप्त करता है। ऐसा ये महान मंत्र है कि इसके प्रभाव से मृत्यु भी दूर भाग जाती है। अनेक प्रकार की कथाएं इस संसार के अंदर विचलित हैं, और अनेक प्रकार की कथाएं इस संसार के अंदर जो है प्रचलित है। अनेक प्रकार की कथाएं जो है दूसरों को भटका भी देती हैं, विचलित करती है। तो हमें अच्छी कथाएं ही सुननी चाहिए, पवित्र कथा ही सुननी चाहिए, वेद मंत्रों की कथा ही हमें सुननी चाहिए। और जो महापुरुषों की, जो आप पुरुषों की, जो अवतार पुरुष और जो भी महान आत्माएं हैं, उनकी गाथाएं हमें सुननी चाहिए, जिससे हमारे हृदय के अंदर कोई भी घृणा का भाव हो और कोई भी क्रोध का भाव हो वो दूर हट जाए। क्योंकि कहा गया है त्रिवदस्य नरकस्य द्वारम नासम आत्मान, अर्थात 3 जो है नरक के द्वार हैं जो आत्मा की हानि करते हैं, जो आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, इस शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, इस मन को कष्ट पहुंचाते हैं। काम क्रोध लोभस तथा, तो काम क्रोध और लोभ ये जो है बहुत ही महान शत्रु हैं, महान रिपु हैं, ये हमें कष्ट देते हैं। तो इनके ऊपर भी जीत हो जाती है जब हम महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का पवित्र जप करने से हमारी सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। कोई भी प्रकार का अगर हमें मानसिक क्लेश है, मानसिक दुख है, कोई भी मानसिक परेशानी है और वो हमें बार बार परेशान कर रही है, कोई भी विचार हमें थका रहा है,
हमें परेशान कर रहा है, टायर्ड कर रहा है, तो वो विचार भी इस मंत्र के जप करने से दूर हट जाएगा, दूर भाग जाएगा। तो विचारों के अंदर कोई भी दोष होगा तो महामृत्युंजय मंत्र के जप से दूर होगा। कोई भी मानसिक रोग होगा वो भी महामृत्युंजय मंत्र के जप से जो ऊर्जा शक्ति पैदा होगी, जो पावन शक्ति हमें प्राप्त होगी, उसकी कृपा से जो है हमारा मानसिक दोष जो है समाप्त हो जाएगा और मन के अंदर जो है एक पवित्र शक्ति भर जाएगी और मन जो है हमारा पूर्ण रूप में शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और जब मन शुद्ध हो जाएगा तो हम साधना में बैठ सकते हैं, साधना कर सकते हैं। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र का जप हमें अवश्य ही करना चाहिए, साधना के लिए बहुत ही परम आवश्यक है। और शरीर में कोई भी रोग हो आपके, आप इस मंत्र का जप करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ होगा, ये ध्यान रखें। और मंत्र जप करने से पहले हमें अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए, अपनी वाणी को शुद्ध करना चाहिए। और किसी भी जीव के प्रति अगर हमारे हृदय में हिंसा का भाव है तो उसको त्याग देना चाहिए। किसी भी जीव के प्रति अगर हम अनिष्ट चिंतन करते हैं, अपने मन में बुरा ख्याल रखते हैं, तो उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि भाव शुद्धि होने के बाद ही हम सच्ची साधना कर सकते हैं। क्योंकि जैसी भावना है वैसा ही जो है फल होता है। इसलिए अच्छी भावना रखेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। तो अच्छी भावना बहुत ही जरूरी है। अच्छी भावना रखेंगे तो हमें अपनी आत्मा का सुख प्राप्त होगा, अपनी आत्मा की शांति हमें प्राप्त होगी। और जो बुरी भावना होगी तो उससे बेचैनी होगी, उससे जो है मानसिक कलेश होगा और उससे जो है मन में अशांति रहेगी। इसलिए अगर हमारे अंदर कोई भी दुर्भावना है तो उसका हमें त्याग कर देना चाहिए और अपने मन को, अपनी वाणी को और अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए और आत्मिक शुद्धि इससे हो जाएगी। और कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात अगर आपका मन जो है पवित्र हो गया तो आपको सभी फल प्राप्त हो सकते हैं। गंगा स्नान का फल भी आपको मिल सकता है। इसलिए भगवान शंकर जी के पास में एक भक्त बहुत ही दया से और उनकी साधना में रत था और भगवान शंकर जी से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, आप मेरा हृदय निर्मल कीजिए और मेरे पास जो अभाव है, जो दुख है, उसको आप दूर कीजिए। तो भगवान शंकर जी ने उनकी वाणी को जब सुना और देखा कि इसके हृदय में बिल्कुल सत्य जो है वाणी आ रही है, इसके हृदय से सत्य रूप में प्रार्थना का भाव आ रहा है, तो कोई भी भाव जब सत्य रूप में हृदय से आता है तो भगवान उसको सुन लेते हैं। इसलिए भगवान को अगर हमें अपनी वाणी, अपनी प्रार्थना सुनानी है अपनी वाणी के द्वारा, तो सबसे पहले अपना हृदय शुद्ध करके ही, अपनी भावना को शुद्ध करके ही हमें भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी जो प्रार्थना है, हमारा जो आत्म निवेदन है, वे प्रभु अवश्य ही सुनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये हमें समझना चाहिए कि परमपिता परमात्मा जो भगवान शिव के रूप में जगत के कल्याणकारी हैं, जिनको महादेव कहते हैं, जो कि सभी देवों के देव हैं, आदि देव हैं, वो सभी का मंगल करते हैं। तो आज के इस पवित्र वेद मंत्र, वेद वाणी के द्वारा जो उद्बोधन आ रहा है, जो उपदेश आ रहा है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। हे प्रभु, हम आपका भजन करते हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपकी उपासना कर रहे हैं। आप हमारे जीवन को सुगंधि से भर दीजिए, खुशबू से भर दीजिए। हमें जो है ऐसा आशीर्वाद दीजिए, पुष्टि का दान दीजिए कि हम फले फूलें और हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमें आरोग्यता प्राप्त हो। उर्वारुकमिव बंधनात्, और हमारे बंधन जैसे एक पका हुआ फल पेड़ से अलग हो जाता है, उसी प्रकार से बगैर किसी कष्ट के हम सभी बंधनों से, सभी मुसीबतों से, सभी झंझटों से, सभी बाधाओं से आपकी कृपा से दूर हो जाएं और उस पके हुए फल के समान ही हमारे जीवन में मधुरता और मिठास आ जाए, हमारे जीवन में रस आ जाए। और जो हमारे जीवन के अंदर नीरसता है, वो है प्रभु नीरसता आपके आशीर्वाद से अच्छे रस में, समरसता में बदल जाए, मधुरता में बदल जाए। ऐसी प्रार्थना करते हैं। मृत्योर्मुक्षीय
और हमें जो है, जो भी भय है हमारे जीवन में, किसी मनुष्य से हमें भय है, किसी बड़े अधिकारी से अगर हमें कोई भय है, और किसी प्रकार का मृत्यु का भय हमें है, तो आपकी कृपा से वह भय भी हमारा दूर हो जाए और हमारा हृदय के अंदर पूर्ण शांति आ जाए। मृत्यु और मुक्षीय महाअमृतात, और हमें अमृत तत्व की प्राप्ति हो, हमें जो है परम सुख की प्राप्ति हो। वह परम सुख, सच्चा सुख जो हमारी अंतरात्मा का सुख है, उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद आपके द्वारा हमें प्राप्त हो, और वह आत्मिक सुख आपके आशीर्वाद से ही हमें प्राप्त हो सकता है। हे प्रभु, इसलिए बारंबार हम आपका त्र्यंबकम में यजन करते हैं, भजन करते हैं, आपकी उपासना करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हमारा भारत का पता है अंतर्राष्ट्रीय कायाकल्प योग संस्थान, रामनगर गांव, सोनीपत, हरियाणा। हमारे संपर्क नंबर हैं 099915359998 और 09068597422 और वेबसाइट www.maharishi-om.com। हमारा यूएसए का पता है अंतर्राष्ट्रीय कायाकल्प योग संस्थान, अमेरिका, 4615 जॉर्ज रोड, टेम्फाल 33634, यूएसए। फोन नंबर है 6307902006। हमारी वेबसाइट है www.yogausa.com।